ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहलाती है। इस एकादशी व्रत को रखने से दूसरों की निंदा, भूत योनि और ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से पर स्त्री का मन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना और झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, किंतु अपरा एकादशी का व्रत रखने से वे भी स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, किंतु अपरा एकादशी का व्रत रखने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत को पुण्य फल देने वाला बतलाया गया है। इसके प्रभाव से मनुष्य के कीर्ति, पुण्य और धन में वृद्धि होती है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान और कार्तिक मास के स्नान के समान, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान और स्नान के पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी राज्य में एक बार महिध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा रहा करता था। राजा महिध्वज जितना नेक था, उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही बड़ा पापी था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई महिध्वज से द्वेष करता था, ईर्ष्या रखता था और उसे मारने के तरह तरह के षड्यंत्र रचा करता था। एक बार वह अपने मंसूबे में कामयाब हो गया और महिध्वज को मारकर जंगल में उसने फिकवा दिया और खुद राज करने लगा। समय से पहले मृत्यु हो जाने पर महिध्वज को प्रेत का जीवन जीना पड़ा और वह प्रेत के रूप में एक पीपल के पेड़ पर रहने लगा। उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य में उसके दुराचारी भाई से तो प्रजा दुखी थी ही, साथ ही अब महिध्वज भी प्रेत बनकर आने जाने वाले लोगों को दुख पहुंचाया करते। किंतु उन्होंने अपने जीवन काल में सदा पुण्य कर्म ही किए थे। उन्हीं पुण्य कर्मों के सौभाग्य से एक दिन उधर एक पहुंचे हुए ऋषि गुजर रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपने तपोबल से उस भूत को देख लिया और उसका भविष्य सुधारने का कोई उपाय सोचने लगे। सबसे पहले उन्होंने प्रेत को पकड़कर उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाया। फिर उसके मोक्ष के लिए, उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और संकल्प लेकर अपने व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत को दान कर दिया। इस प्रकार उसे प्रेत जीवन से मुक्ति मिली और वह वैकुंठ लोक को चला गया। अगर आप भी अपरा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि आज के दिन आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसमें दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन फल या दूध, जूस वगैरह आप ले सकते हैं। दशमी तिथि को भूलकर भी मांसाहार या लहसुन प्याज से बने भोजन का या मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले एक बार तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। महिलाओं या कन्याओं को जिन्होंने भी एकादशी का उपवास रखना है, दशमी तिथि के दिन ही सिर से स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सिर से स्नान करना वर्जित होता है। फिर दशमी तिथि की रात को मन में संकल्प करें कि अगले दिन आप सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी को सुबह यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके, स्नान करके शुद्ध होने के बाद साफ स्वच्छ पीले या फिर हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। पूरे घर में और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करें। फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। भगवान गणेश को रोली या सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु को चंदन का या हल्दी का तिलक लगाएं। पीला पुष्प अर्पित करें। जनेऊ अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं और लाल पुष्प अर्पित करें। अगर आपके घर में कौड़ी है या फिर दक्षिणावर्ती शंख है तो आज के दिन उनकी भी पूजा करनी चाहिए। अब धूप दीप जलाएं और हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें, इस प्रकार कि हे श्री हरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ
एकादशी का व्रत निराहार या फिर फलाहार जैसे भी आप रखना चाहते हैं, उस प्रकार का आप शब्द मन में बोलिए। इस प्रकार का व्रत रखने जा रही हूँ, मैं इस व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन कर सकूं। हे नारायण भगवान, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करें। मेरे द्वारा की गई पूजा और उपवास को आप स्वीकार करें। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अब संकल्पित जल और पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। दाहिने हाथ में 3 बार आचमनी से जल की बूंदें लेकर आचमन करें, जिससे मुख की शुद्धि हो जाए। आचमन करते समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः और ओम ऋषिकेशाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। फिर हाथ को माथे और कान से छूकर प्रणाम करें। ऐसा करने से मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धता बनी रहती है और पूजा से भगवान प्रसन्न होकर भरपूर आशीर्वाद देते हैं। आचमन करते समय आपका मुख पूर्व, उत्तर या फिर ईशान कोण की तरफ रहना चाहिए। आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा प्रारंभ करें, जैसे कि ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अलावा हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की और 11 माता की यानी एकादशी माता की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा करते समय व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पाठ हमेशा शुद्ध भाषा में होना चाहिए। यदि आप खुद ना कर पाए तो सुन भी सकते हैं। फिर कपूर जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु की और 11 माता की आरती के बाद सबसे अंत में भोग लगाया जाता है, जिसमें आप मौसमी फलों के जूस का या बादाम, पिस्ता और इलायची का भोग भगवान को आज के दिन लगा सकते हैं। ध्यान रखें, भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और माँ लक्ष्मी जी को या गणेश भगवान को तुलसी पत्र अर्पित ना करें, क्योंकि ऐसा करना वर्जित होता है। माँ लक्ष्मी जी को भोग में आप मौसमी फल या फिर मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में कुछ भी कमी रह गई हो तो उसके लिए प्रभु आपको क्षमा कर सके। वो भी भोग आपने भगवान को अर्पित किया है, उसे सारा दिन के लिए मंदिर में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा करने के बाद तुरंत उस भोग को उठाकर प्रसाद रूप में परिवारजनों में बांट देना चाहिए और कुछ का दान आप अगले दिन भी कर सकते हैं। हर एकादशी व्रत में कलश की स्थापना भी करनी चाहिए। कलश की स्थापना आप साधारण तरीके से कर सकते हैं या फिर जिस प्रकार से नवरात्रि के दिनों में कलश की स्थापना की जाती है उस प्रकार से भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के साथ ही सभी नवग्रहों का भी ध्यान करें। ऐसा करने से नवग्रहों की कृपा भी प्राप्त होती है। कलश की स्थापना करने के लिए एक लोटे में साफ जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल डालें। फिर एक लौंग का जोड़ा, हल्दी की गांठ और एक सिक्का डालें। उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें। पत्ते 5 या 7 रखें। पत्ते साफ हो, कटे फटे ना हो, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर है, छोटी है, जो कि कलश के ऊपर आसानी से आ जाए, तो आप आम या अशोक के पल्लव के ऊपर मिट्टी की एक बड़ी सी प्लेट या नॉर्मल प्लेट रखकर उसके ऊपर भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आप उस कलश के ऊपर दीपक भी जलाकर रख सकते हैं, जिसे दीप कलश कहते हैं। अगर आपके पास समय का अभाव है, आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप केवल जल से भरा हुआ कलश आज के दिन मंदिर में पूजा करते समय जरूर रखें। फिर उस कलश के जल को आप अगले दिन सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर जितना भी हो सके छिड़क दें और बाकी बचे हुए जल को आप गमले में, क्यारी में, किसी पौधे में अर्पित कर सकते हैं। लेकिन इस जल को तुलसी जी के पौधे में अर्पित नहीं करना चाहिए, न ही सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। आप इस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करें। सारा दिन मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें। अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपका व्रत खंडित हो, जैसे कि क्रोध करना, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, किसी का अपमान करना और दूसरों के घर का फल या फिर जल ग्रहण करना। जितना हो सके एकादशी व्रत में कम से कम बोलना चाहिए। अब शाम की पूजा भी आपको विधि विधान से करनी है, जिसमें आपको सुबह की तरह ही पूजा करनी होती है। हो सके तो रात्रि जागरण करें। शाम की पूजा करने के बाद अगर आपने फलाहार के साथ व्रत रखने का संकल्प लिया है, तो आप फलाहार में केवल मौसमी फलों के जूस का या फिर ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार का कुछ भी फलाहार आपको इस दिन नहीं लेना चाहिए। अगर आपने निराहार रहने का संकल्प किया है, तब तो आपको भरपूर मात्रा में केवल जल का ही सेवन दिन भर और शाम को या रात को भी करना चाहिए।
रात में जितनी देर तक भी संभव हो उतनी देर तक जागरण करके भगवान के मंत्रों का जाप या भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का जो उपवास है उसे खोलने को व्रत का पारणा कहते हैं। तो हमेशा तुलसी पत्र और जल से ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा किसी गरीब व्यक्ति को देनी चाहिए। गौ माता को गौग्रास देना चाहिए। द्वादशी तिथि को संकल्प लेकर किया गया दान सबसे ज्यादा पुण्यदायी होता है। इस दिन आप मौसमी फलों का, अन्न का, पीली दाल का, हल्दी का, नमक का, वस्त्र का और दक्षिणा का दान दे सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।